हाय हेलो, कैसे हैं? आनंद उठा रहे होंगे, लुफ्त उठा रहे होंगे, आनंद नहीं, लुफ्त। बहुत ही ये थोड़ा सा उर्दू वर्ड है, लुफ्त, मज़ा। देखिए, हम लोग एक्सरसाइज से 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। टोटल 8 क्वेश्चन है और मैंने उस वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आपको कोई भी टीचर पढ़ाता है, आपके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं, आपके लिए आप मान सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन जो है ना, वो करीब करीब आउट है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कैसे भी टीचर हो, ये क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो टेस्ट में इंपॉर्टेंट जिसको आप कह सकते हैं, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है, उसको लाइक सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो अंगूठा उठा दीजिए, आपका तो कुछ नहीं जाता, अंगूठा ही दिखाना है। और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता जाए, आप अपने काम को आगे बढ़ाते जाएं। पढ़ाई का जो गाड़ी है हमारा, वो दौड़ता चल जाए, सरपट दौड़े। चलिए, पहला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन जो एक्सट्रीमली बहुत हद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए जरा ध्यान से देखिएगा। और 8th क्वेश्चन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 6। तो इसलिए आपको ये पूरा देखना है और समझना है। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें दो एंगल साइड जो है ना, ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल है। थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि कोई एंगल बनेगा ऊपर तक। तो इसको हम साफ कर लेते हैं, नीचे लेके आते हैं। मजा आ रहा होगा, पुराने स्टाइल का पढ़ाई, ए बी सी। अब देखिए, इसमें हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर हमसे कह रहा है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। बी ए को इस साइड को प्रोड्यूस करते हैं ताकि ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाए, और इसको मिला देते हैं। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू ए डी टू प्रूव। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी इज अ 90 डिग्री। एंगल बी सी डी, दैट मीन्स दिस एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, इसमें कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी है ही, तो हम प्रूफ में आ जाते हैं। देखिए, इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको हम 4 ले सकते हैं। हमने नाम दे दिया एंगल का। अब आइए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, किस लिए? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। ये हमारा कंडीशन है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए डी सी, इसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी, एज ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये हमें गिवन है, ओ यहां नहीं, यहां हमें तो ए सी इज इक्वल टू ए डी होगा क्योंकि ए बी जो है वो ए सी के बराबर भी है और ए बी जो है वो ए डी के बराबर भी है।
तो राम अगर मोहन के बराबर है, मोहन श्याम के बराबर है, तो राम और श्याम आपस में इक्वल है। राम अगर मोहन के बराबर है और मोहन अगर श्याम के बराबर है, तो राम और श्याम इक्वल है। ये देखिए, इसको राम बोला मैंने, इसको मोहन, तो राम और मोहन आपस में इक्वल है। और फिर कह रहा है कि राम, ये जो है ना, इसके बराबर भी है, तो राम और श्याम आपस में इक्वल हो गया। चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेकेंड इक्वेशन, रीजन हमारा सेम रहेगा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो एंगल 1 प्लस, ऐड अभी नहीं करें, इसको रहने दीजिए। अब लेते हैं पूरा ट्रायंगल, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। इन ट्रायंगल डीबीसी, अब डीबीसी में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। ये दोनों मिलके एक एंगल हो गया, 2 प्लस 4 180, इसलिए सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल्स है वो आपस में 180 होता। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 1 को लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से एंगल 2, एंगल 3 को हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए, ट्वाइस ऑफ एंगल, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, कटिंग कीजिए 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 2 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। ये आपको पेपर में मान के चले कि दिस इज योर क्वेश्चन विच इज लीक आउट इन योर एग्जामिनेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, triangle ABC is right angle triangle in which angle A is equal to 90 and AB is equal to AC. Find angle B and C. So simple. ये बहुत आसान क्वेश्चन है और लेकिन है इंपोर्टेंट टाइप के। A, B, C. This angle is your 90 degree. We need to find this and this. Given angle A is equal to 90 degree, to find angle B and angle C. सॉल्यूशन में आ जाइए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अच्छा ये भी गिवन है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, तो इसको हम पहले इक्वल कर लेते हैं। ये हमारा होगा इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। किसके लिए? अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड के कंडीशन से ये हमारा इक्वल हो गया। अब देखिए, ऑल्सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ये सिंबल से लगा दिया, एंगल बना के S लिख दिया, ट्राइंगल के बजाय ट्राइंगल का सिंबल बना दिया, ये हमारा सिंबलाइज हो गया। नाउ 90 डिग्री प्लस एंगल B प्लस एंगल B
इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, सी की जगह बी लिख दिया, और ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2 कट कीजिए, व्हाट यू गेट 45 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये आंसर हो गया। दोनों एंगल हमें मिल गया 45 का, क्योंकि तो आपस में इक्वल है तो वही होगा। और अब लास्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था कि आपको पूरा देखना है, जब तक पूरा नहीं देखोगे तो फिर कुछ बात नहीं बनना, कोई देखोगे कुछ छूट जाएगा, रह जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। सो दैट द एंगल ऑफ एन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके सारे एंगल 60 होगा। कैसे होगा ये शो करना है। इसके लिए जरा हम इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, श्याम पट्ट से सफेद, ये श्याम पट्ट है अपना, हिंदी में इसको ब्लैक बोर्ड नहीं कहते, श्याम पट्ट कहते हैं। और श्याम पट्ट पे सफेद चौक को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं मालूम, जो भी है सफेद छर लिख दो। श्याम पट्ट पे सफेद छर से लिखने में आनंद ही कुछ और होता है, इसीलिए कहते हैं जिंदगी सोज बने साज न बनने पाए, साज बने तो आवाज न बनने पाए। देखिए इधर हम लोग 8th में आते हैं, जिंदगी सोज बनाते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। गिवन in triangle ABC, AB is equal to BC is equal to AC, तीनों साइड इक्वल है। टू प्रूव एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 डिग्री। आ जाइए प्रूफ में। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, so angle B is equal to angle C, फर्स्ट इक्वेशन। रीजन वही लिखते आएंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। सिमिलरली ये सिंबल होता है सिमिलरली का, पैरेलल लाइन बनाया, LY लिखा। Similarly, BC is equal to AC, so BC का अपोजिट एंगल A is equal to एंगल B। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को कंपेयर करें, एंगल A B के बराबर, एंगल B C के बराबर, तो क्या होगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब तीनों एंगल को हमने बराबर कर लिया। अब हम जानते हैं क्या? नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। ये रीजन क्या? सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, जो आपको बताया है यहां पे भी। अब ये क्या हो जाएगा? थ्राइस एंगल A इज इक्वल टू 180, और एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3 कट कीजिए 60 डिग्री। एंगल A मिल गया 60 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है तो इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया आपका जयराम जी की प्रूफ। सारे एंगल 180 में से हम लोग कर देंगे, तीनों को बराबर कर दिया, मार दिया, कहानी ब्लॉक। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जो हमें आइडेंटिटी है उसके बिहाफ पे, जो हमें थ्योरम जो हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे हम बात करेंगे। अगला जो एक्सरसाइज हम जाएंगे उससे पहले थ्योरम की बात करेंगे। ट्रिपल एस, अगर एक ट्रायंगल का
कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, वो कॉन्ग्रुएंसी करके फिर हम क्वेश्चन को बात करेंगे। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो है ना, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया, मोर क्राइटेरिया में हम पहले तो क्राइटेरिया समझ ही चुके थे, अब कुछ और मोर के बात करेंगे। इसलिए मोर, अगर मोर क्राइटेरिया में जाना है तो मोर सब्सक्राइब करना है, मोर शेयर करना है और मोर वीडियो को देखना है। तो चलिए आप मोर के बारे में इंतजार कीजिए। मैं तब तक अगले वीडियो में आते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। बाय।